नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई शुक्रवार को क्या होना था? शुक्रवार को आनी थी आरबीआई की एमपीसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब जो हैं। जी हाँ, वही गवर्नर साहब जिनके बारे में शुक्रवार सुबह प्री मार्केट अपडेट में भी मैंने क्वेश्चन किया था कि कौन है आरबीआई के गवर्नर। तो भाई बहुत लोगों ने उसके आंसर्स दिए हैं, बहुत लोगों ने उसका आंसर दिया है। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि किस किस ने आंसर दिया और उसके बाद उन्होंने क्या बातचीत की, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सुबह जब मैंने पूछा था कि भाई आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो बहुत लोगों ने आंसर दिया। आप देख सकते हैं सरफराज खान, शरद मंगीरे, जैन नरेश जैन, आलोक शर्मा, दीपक, राकेश सिंह, नरेश राजौरिया, सुरेंद्र चौहान और राकेश सिंह, रवि रवि ने जय माता दी लिखा है, गोविंद सिंह, सुनील कुमार तेजवानी, संजीव मल्होत्रा लिखते हैं। ये बेसिकली इट इज़ नॉट संजीव मल्होत्रा, इट इज़ संजय मल्होत्रा। ठीक है जी। सुशील राउत, गीता शर्मा, नीलेश पाटीदार, रतन देवर्षि विश्वास, विश्वजीत मंडल, अनुपम श्रीवास्तव, एनएक्सटी अभी और सरफराज खान। और भी अगर किसी का नाम मैंने मिस कर दिया हो तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले जो आंसर दिया था वो दिया था रतन 8807 ने। @रतन 8807 ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। सबसे पहले इन्होंने आंसर दिया, बाकियों ने भी तकरीबन तकरीबन सभी ने सही आंसर दिया। मिस्टर संजय मल्होत्रा का नाम इन्होंने भी दिया था। चलिए इधर आप देखते हैं कि क्या हुआ, क्या बात हुई आरबीआई एमपीसी में। ऐसा क्या हो गया भाई आरबीआई एमपीसी में? मल्होत्रा साहब ने क्या क्या बातें की। पहली बात तो जो स्टैंस था वो न्यूट्रल रखा। दूसरी ऐसी दूसरी ऐसी एमपीसी थी जहां पे दोबारा से एक बार को स्टैंस को न्यूट्रल रखा गया। और न्यूट्रल रखने का कारण क्या था? पहली बात तो अगर न्यूट्रल रखा है यानी कि फॉर जनरल पब्लिक कोई चेंज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आया है, ब्याज दरों में कोई फर्क नहीं आया है। लेकिन उन्होंने जो कमेंट्री दी उसमें उन्होंने क्या क्या बात की। उन्होंने बात की कि भाई हम लोग ब्याज दरें क्यों नहीं घटा सकते, उसका कारण क्या है? यूएस ईरान के जो वॉर है वो अभी भी उसकी कोई स्थितियां क्लियर नहीं है कि ख़त्म हो गई, नहीं हुई, कब क्या हो जाए। इट्स अ बॉइलिंग सिचुएशन। उसके बाद उन्होंने ये भी बात की कि इसी कारण एनर्जी प्राइसेस अब एलिवेटेड हैं। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब के प्राइसेस भी एलिवेटेड हैं, बढ़े हुए हैं। इसका भी दिक्कत, इसका भी असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स तो हैं ही, आपको पता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहाँ से ये क्रूड ऑफ ऑयल, इवन नेचुरल गैस वगैरह का सारा जो आना है उसी तरफ से मिडल ईस्ट से आना है, वहाँ पर दिक्कत तो बनी ही हुई है। इन्फ्लेशन एक अनदर इशू है। और दोस्तों, करेंसी आईएनआर टू यूएसडी, आईएनआर कमज़ोर होता हुआ रुपया भी उन्होंने एक दिक्कत का कारण ज़रूर बताया है। चलिए अब चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट्स की और चार्ट क्या कह रहा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, शुक्रवार सुबह ही बात हुई थी कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है। क्या कारण रहा था उस गैप अप ओपनिंग का, वो भी आप समझ जाइए। और ये कारण ये था कि भाई एक तो फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स का जो स्टैटिस्टिक्स था वहाँ पे कुछ पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही थी एफआईआईज द्वारा। और हमने बात की थी कि भाई गैप अप हो सकता है, बिल्कुल गैप अप हुआ। पिछले दिन के हाई 23,465 के ऊपर ही वो गैप अप हुआ। उस स्थिति में आप देख लीजिए 10 साढ़े 10 तक आरबीआई की एमपीसी चल रही थी। तब तक कुछ करने का मैंने क्या बोला था, विचार मत रखिएगा, तब तक बचिएगा कुछ भी करने से। और उसके बाद आरबीआई की एमपीसी पसंद नहीं आई दोस्तों, पसंद नहीं आई मार्केट को। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से नीचे का रुख हुआ। कोई बाउंस आया वही बिक गया, कोई बाउंस आया वही बिक गया। हाँ, 23,300, 23,299 हमने क्या बात की थी कि 23,299, 23,300 एक अच्छा सपोर्ट रह सकता है। और उसने वहां पर अच्छा खासा सपोर्ट किया। आप देख सकते हैं एक भी कैंडल ऐसा नहीं है, हालांकि 23,300 के नीचे, 23,300 के नीचे तक जाके आया, 23,282 तक जाके आया, लेकिन नॉट इवन अ सिंगल कैंडल, एक भी कैंडल ऐसी नहीं है जो 23,299 के नीचे, 23,299 के नीचे
क्लोज हुई हुई दिखाई पड़ रही हो। और क्लोजिंग अब मार्केट ने दे दी शुक्रवार को 23,366 पर, 50 पॉइंट के करीब डाउन में क्लोजिंग हुई है। अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की ही, तो निफ्टी 50 में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है साहब? आप देखेंगे 23 एडवांसेस में और डिक्लाइंस में 27, 23 इन एडवांसेस, डिक्लाइंस में 27। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, इंडियन यूनिलीवर और अदानी पोर्ट्स ठीक ठाक काम करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। बट एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, हिंडाल्को, टीसीएस और रिलायंस जैसे बड़े स्टॉक्स को बिल्कुल भी आरबीआई की एमपीसी पसंद नहीं आई है और वो सब के सब ड्रैग करते हुए ही मार्केट को दिखाई पड़े हैं। अब दोस्तों, हमने शुक्रवार सुबह एक चर्चा ये भी की थी कि भाई डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स अमेरिकी बाजार ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है। बृहस्पतिवार को 51,567 51,567 के आसपास ये क्लोज हुआ, ऑल टाइम हाई। लेकिन हम लोगों की क्या स्थितियां हैं वो आपको मालूम ही है। हम लोग बहुत कमज़ोर, वेरी वीक, हम लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थितियों में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई 20, कोई 50, कोई 9, कोई 100, सब के सब डेमास के नीचे कोई भी बाउंस आ रहा है वो सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही इस्तेमाल होता हुआ निफ्टी 50 में या ओवरऑल मार्केट में दिखाई पड़ रहा है। बैंक निफ्टी पर भी ये कर लेते हैं चर्चा। निफ्टी बैंक पर हमने क्या चर्चा की थी? निफ्टी बैंक के लिए भी 5 मिनट का लगाते हैं। माफ कीजिएगा। जो किस्से कहानियां हैं, जो किस्सा हुआ है, जो कहानी हुई है, वो तो निफ्टी बैंक में ही होता हुआ दिखाई पड़ा है। हमने पिछले दिन के हाई के ऊपर 54,461 54,461 के नीचे हम ओपन हुए थे। पहले 5 मिनट में उसको रीगेन करने की कोशिश की पिछले दिन के हाई को, लेकिन बात नहीं बनी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम 54,461 के ऊपर गए, 54,618, और एक बार को जो हमारा 54,761 का लेवल था, 54,761 का लेवल था, वो भी देखने को प्राप्त हुआ। और ना सिर्फ वो देखने को प्राप्त हुआ बल्कि 54,865 54,865 का हाई लगा है फ्राइडे वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन। और आरबीआई की एमपीसी ने क्या बोला? उसने बोला नहीं भाई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे बैंक निफ्टी को। और हमने बात यही की थी कि भाई दारोमदार रहेगा बैंकिंग के ऊपर ही। बैंकिंग किस तरह से रिएक्ट करता है उसी हिसाब से मार्केट के आगे चलने की भी अनुमान होंगे। और हाँ, 54,496 पर क्लोजिंग, 54,496.25 पर क्लोजिंग जरूर हुई है। यू कैन थैंक द आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक, बट एचडीएफसी बैंक इसको ड्रैग ही करता हुआ दिखाई पड़ रहा था शुक्रवार वाले दिन। निफ्टी मिड कैप पर कर लेते हैं चर्चा। अक्सर बात होती है कि ये अलग ही दशा और अलग दिशा में चलता है। ये लीजिए साहब, क्या हुआ चेक कीजिएगा जरा, एक एक लेवल को चेक कीजिएगा। हमारे को ये शुक्रवार वाले दिन गैप अप ओपन मिला और हमने बात की थी 14,222 के ऊपर अगर टिकता है, चलता है तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल वही हुआ। 14,262 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता, बिल्कुल उसने वहां पे 14,262 ने रेजिस्टेंस का काम किया। एक बार को 14,262 के ऊपर गया, लेकिन 14,292 14,297 का लेवल था हालांकि हमारा, जो कि पिछले दिन का हाई है, उसको टेस्ट करने जाएगा ऐसा प्रतीत होता था, लेकिन वो नहीं हुआ और 14,292 से टूटे। और जब हम टूटे तो टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि आप चेक कर लीजिए, 14,092 भी टूट गया और 14,066 14,069 के लेवल को भी टेस्ट किया। 14,066 का लो लगाकर 14,107 14,107 पर इसने दे दी है क्लोजिंग। लेट्स नाउ लुक एट फिन निफ्टी और उसके बाद बीएसई सेंसेक्स पर भी दोस्तों कर लेंगे चर्चा। ये रहा साहब फिन निफ्टी चेक कीजिए, सारे के सारे अपसाइड के लेवल्स इसने आपको दिए हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा जो फाइनेंशियल सेक्टर के कुछ एक स्टॉक्स थे उन्होंने तेजी दिखाई जरूर है, उन्होंने कुछ तेजी जरूर दिखाई है। यहाँ पे आपको 25,355 तक का हाई लगता हुआ दिखाई दिया, हालांकि 25,299 तक का ही हमने लगा रखा था। बट जब ये भी 12:30 के बाद टूटना शुरू हुआ तो फिर ये ऐसे टूटा कि 24,970, जिसके नीचे हम डाउन साइड के बारे में सोचते, वहां तक के लेवल्स आपको देखने को प्राप्त हुए हैं। वही 24,970 ने दे दिया इसको सपोर्ट और 25,056 25,056
0.8 पर इसकी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे गई है। आइए BSE सेंसेक्स पर भी कर लेते हैं चर्चा। क्या चर्चा करें साहब, चेक कर लीजिए 83,955, 995, 73,995 वही लेवल था। हमने बात की थी कि अगर इसके नीचे जाना शुरू करेंगे, भाई उसके नीचे एक भी कैंडल ने क्लोजर नहीं दिया, लेकिन हाँ गैप अप ओपन हुए, बिल्कुल गैप अप ओपन हुए, 74 $5 के ऊपर ओपन हुए, बिल्कुल पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन हुए। काफी देर तक नाज नखरे करता रहा BSE सेंसेक्स, और फिर जब पिछले दिन के लो को तो पिछले दिन के हाई को तोड़ा, तो आप देख सकते हैं RBI MPC के उसमें ही तोड़ा, और आपको एक बार को उस समय 74,100, 17,120 के आसपास तक गया। फिर बाउंस, कोई भी बाउंस आया सेल की अपॉर्चुनिटी, फिर वही 74,500, 544 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। और जब वो टूटा तो 73,995 नहीं, 73,995 नहीं, 73,988.75, 73,988.75 का लो लगाया, और क्लोजिंग दे दी इसने 74,243.34 पर। अब जैसे कि हमने निफ्टी 50 में बातचीत की, वैसे ही अगर आप सेंसेक्स के भी हालात देखोगे, वन डे के चार्ट पे देखते हैं कि क्या हालात हैं। वन डे के चार्ट पे, डेली चार्ट पे क्या सिचुएशन बनी हुई है। डेली चार्ट पे पहली बात तो अगर आप चार्ट ही देखते हो तो आपको एक डाउन साइड का रुख ही देखने को प्राप्त हो रहा है। कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई 13 डेमा, कोई 21 डेमा, कोई 50 डेमा, कोई 100 डेमा, कोई 200 डेमा, सब के सब डेमास के नीचे मार्केट चलती हुई दिखाई दे रही है। एंड द वीकेस्ट पार्ट इज कि सबसे नीचे हमारा 9 डेमा, 20 डेमा है। 9 डेमा, उसके ऊपर 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा, यानी कि आइडियल bearish situation. I don't know if we will call it an ideal situation, but yes, it is a bearish situation. bearish situation बनी हुई है भारतीय बाजारों पर। और इससे कुछ एक ये भी देखते हैं कि कई लोगों का जैसे भ्रम होता है, नहीं साहब अमेरिकी बाजार चलेगा तो हम भी चलेंगे। आप देख लीजिए अमेरिकी बाजार तो कहाँ पे है, ऑल टाइम हाई पे है, हम लोग कहाँ पे है वो भी देख लीजिए। निफ्टी 50 पर कर लेते हैं अब चर्चा। निफ्टी 50 पर जब चर्चा करते हैं, माफ कीजिए निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 50 पर चर्चा कर चुका हूं। निफ्टी मिड कैप पर जब हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो जैसा मैंने कहा कि ये डिफरेंट है। ये कैसे डिफरेंट है, चेक कीजिए साहब। अभी भी इसमें 9 डेमा सबसे ऊपर, उसके नीचे 20 डेमा, 50, 100, 200। अभी भी ये और इंडाइसिस से, भारतीय बाजार के दूसरे इंडाइसिस से ज्यादा तेज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। और हाँ, अगर इसने रीगेन कर लिया अपना 21 डेमा, दैट इज 14 to 27 के ऊपर चलने लग जाए, तो फिर से एक अपसाइड का रुख मिल सकता है। अब हमने ये भी देख लेते हैं कि फिन निफ्टी पर क्या हालात हैं। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी देख लेते हैं। ये लीजिए साहब, आपका फिन निफ्टी कमजोरी 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 बनी हुई है, यहाँ पर भी कमजोरी बनी हुई है। और ऐसी ही स्थितियां हमको निफ्टी बैंक में भी देखने को प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि निफ्टी बैंक जो है फिन निफ्टी से थोड़ा सा बेहतर नज़र ज़रूर आता हुआ दिख रहा है। ये सिर्फ 200, 150 डेमा के ही नीचे है। और एक और चीज़ नोट कीजिए, पिछले हफ्ते की अगर बात कर लें तो आपको पता चलेगा कि 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून, यानी फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक ये हायर हाइज पैटर्न लगाता हुआ, और 4 ग्रीन कैंडल्स, 4 वाइट शोल्डर्स, 3 वाइट शोल्डर्स के ऊपर चौथा वाइट शोल्डर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। द ओनली थिंग इज कि एक स्पिनिंग टॉप कैंडल हमको शुक्रवार को देखने को प्राप्त हो रही है। कहीं ये स्पिनिंग टॉप नीचे का रुख तो नहीं दे देगी, या फिर अभी इसको और ऊपर का रुख करना है। आपको क्या लगता है? मोटा मोटा दोस्तों यही है कि मार्केट में कमजोरी बनी हुई है। सेल द बाउंस की स्थितियां बिल्कुल क्लियर नजर आती हुई हमको दिखाई दे रही हैं। अगर आप साइड पे देखेंगे, एक छोटा सा QR कोड बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। वो QR कोड किस चीज़ का है जी? वो डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसी के लिए फ्री अकाउंट खोलने के लिए, उस क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट खोलने के लिए आप इसका QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या पिन मैसेज होता वीडियो में जो लिंक दे रखा है वहां से भी खोल सकते हैं, अपना अकाउंट, फ्री अकाउंट खोल सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं 2 दिन की क्लास, फ्री क्लास का।
एंड ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्रिप्टो चैंप्स ग्रुप है क्रिप्टो करेंसी पर, जहां पर हम बातचीत करते हैं, उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज ऑल्सो नोट कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जी हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, लेकिन टेलीग्राम चैनल सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन या पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में जो लिंक है उसी से ही आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका रीज़न बता देता हूं कि अगर आप सर्च में जाते हैं, जस्सी टेक ढूंढते हैं, तो बहुत सारे नकली लोगों ने, फ्रॉड्स ने, फेक्स ने मेरी तस्वीर लगा रखी है, जस्सी टेक लिख रखा है और वहाँ पे चैनल्स खोल रखे हैं। भाई हमारा वो चैनल नहीं, हमारा कोई भी उनमें चैनल नहीं, हमारा चैनल प्राइवेट चैनल है और ये पब्लिक सर्च में नहीं आएगा। इजीली बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज के लिंक से ही आप इसको ओपन कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत वीडियो में की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। मुझे मालूम है कुछ लोग कहेंगे साहब लेवल्स हम इस वीकेंड वाले वीडियो में जैसे हर बार देते हैं इसमें भी दे दूंगा, मंडे के लिए जो लेवल्स होंगे। तो भाई डिस्क्लेमर दे रहा था मैं कि भाई जो भी बातचीत हुई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस के लिए हुई है और बायसल की इसमें कोई सलाह नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जस्सी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ ग्रेट वीकेंड, गुड लक।